हेलो दोस्त, आज आप लोगों को आर एस अग्रवाल का आर एस अग्रवाल मैथ का औसत चैप्टर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके पहले आप लोगों को जानना है प्राकृत संख्या क्या होता है। उसके सेकंड में लिखा हुआ है अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या। तो पहले दोनों जान लेते हैं कि पहले क्या होता है। प्राकृत संख्या वो होता है जो 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या वो होता है जो 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और इसका अल्टरनेटिव में होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है। इस तरह से शुरू होता है। अब देखते हैं अगला क्या लिखा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं क्या होता है। अभाज्य, अभाज्य का मीनिंग होता है जो किसी से भाग ना लगे। अभाज्य यानी भाग नहीं लगे, वह संख्या जो किसी से भाग नहीं लगे, यानी अपना खुद छोड़ के। और 1 एक और खुद से भाग छोड़ के अन्य किसी से भाग लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे लेते हैं 2, 3, 5, 7, इस तरह से आगे ये बढ़ेगा। देखते हैं इसमें क्या है, 2 में किसी से भाग नहीं लग रहा, 1 और खुद से, यानी 2 और 1 से भाग के अलावा किसी से भाग नहीं लगा। इसमें 1 और 3, यानी 1 से किसी सभी में भाग लगता है, इसीलिए 1 छोड़ देते हैं और खुद को छोड़ के किसी से भाग लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यदि नहीं लगे तो उसको अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या आ जाता है। इसमें भी नहीं लगता है किसी अन्य संख्या से, इसमें भी नहीं लगता, इसमें भी नहीं लगता। इस तरह से आगे बढ़ेगा, ये अभाज्य संख्या हो जाता है। तो और भाज्य संख्या तब क्या हो जाएगा, जो भाग लग जाए किसी से। जैसे ले लेते हैं 4, 4, 6, इसमें किससे लग रहा है, 2 से भाग। इसमें कितना लग रहा है, 3 और 2 से दोनों से भाग लग रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या। ये दोनों भाज्य संख्या, ये दोनों भाज्य संख्या। ये तो हम लोग जान गए, भाज्य और अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। और आगे लिखा हुआ है सम प्राकृत संख्या। तो पहले सम और विषम जान लेते हैं। सम संख्या उसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग लग जाए, जो 2 से भाग लग जाए। सम संख्या, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा सम संख्या। और विषम संख्या तब क्या हो जाएगा, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, जिसमें 2 से पूर्णता भाग नहीं लगे। पूर्णता का मीनिंग पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से भाग लग जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे भाग लग गया तो वो सम संख्या। यदि भाग नहीं लगे, जो इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, वो विषम संख्या। इस तरह से आप लोगों को इतना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के लिए इतना जानना जरूरी है। इसीलिए आप लोग ये पहले जान लें, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगे। भाज्य संख्या जो जिसमें भाग अन्य संख्या से लग जाए। सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए, और विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे। इतना तो आप लोग जान गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। जगह के लिए दोनों नीचे वाला 2 को मिटा रहे हैं और आगे देखना है। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या का औसत, तो पहले तो कितना, प्रथम 50, इसका मीनिंग प्रथम जो बोल रहा है ये शुरू से हो रहा है। प्रथम 50 जो बोल रहा है प्राकृत संख्या, इसका मीनिंग यहाँ से शुरू है। कहाँ से, 1 से शुरू हो रहा है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 50 तक। इसका पूछ रहा है जोड़ के, पहले औसत निकालना है। क्या होगा औसत, इन्हीं सबको जोड़ लेना है और फिर 50 से भाग दे देना है। तो पहले हम लोग औसत निकालने के पहले योग निकाल लेते हैं, कितना होगा 50 तक। प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का योग, पहले योग निकाल लेते हैं तब फिर औसत निकाल लेंगे। योग का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, n × n + 1/2। ये होता है योग का सूत्र। योग का सूत्र पहले यहाँ पर बैठा देना। कितना है प्राकृत संख्या, 50 है, तो यहाँ पर कितना लिखना है, 50 × 50 ब्रैकेट 50 + 1/2, कितना हो जाएगा, 50 × 51/2। यहाँ कितना जाएगा, 25, यानी 25 × 51,
25 गुना 51 कितना हो जाएगा 1275 गुना करके देख लेना है। 1200 कितना हो रहा है 75 हो रहा है। कहा है कि 25 गुना 1 25 की 5 हाथ में कितना बच रहा है 2 और 25 पंचे 700 प्लस 2 127 इधर दे दिए यानी 1275 आ रहा है। कितना का योग 50 तक का प्राकृत संख्या का योग। अब क्या निकालना है औसत। अब क्या निकालना है औसत। औसत निकालना है। तो औसत में क्या करना है पहले औसत में क्या करना है सभी ये तो जोड़ा हुआ है सभी का योग बटे जितनी संख्या है। तो यहाँ पर कितना संख्या है 1275 आया है टोटल और संख्या कितना है 50 तो इसमें 50 से भाग दे देना है। कितना आ जाएगा भागा दे देना है। पहले जीरो के लिए कितना ऊपर में एक पॉइंट अब भागा दे देते हैं। अब भागा दे देते हैं कितना 5 दूना 10 5 दूना 10 2 बच रहा है फिर बचा है 25 फिर 2 बच रहा है यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा फिर बचा है 25 यानी 25.5 आंसर आ रहा है। फर्स्ट का कितना आंसर कितना आ रहा है 25.5। क्या लिखा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा तो कितना होगा 25.5 आएगा। कितना आएगा 25.5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अब मिटा देते हैं। अब इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या यानी शुरू से देखना है। तो कितना हो जाएगा पहला हो जाएगा जो हो जाएगा पहला हो जाएगा 2 फिर दूसरा हो जाएगा 3 5 7 9 फिर नहीं होगा फिर कितना हो जाएगा 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23। अब देखते हैं कितना है पहले कितना पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 टोटल पूर गया अभाज्य संख्या। तो इसको जोड़ लेते हैं कितना आता है 5 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितना हो जाएगा 17 और 11 28 यहाँ तक 28। अब आगे देखते हैं 13 और 17 30 30 और 19 30 और 19 49 49 और 23 49 और 23 72 कितना आ रहा है 72 यानी टोटल कितना हो जाएगा इसका जोड़ प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 28 प्लस 72 यानी 100 हो जाएगा टोटल जोड़। सेकेंड का जो होगा टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 100। अब इसका बोल रहा है औसत कितना होगा तो औसत इसमें कितना 9 से भागा दे देना है। औसत में कुछ करना नहीं पड़ता है। औसत में क्या करना है 100 में 9 से भागा दे देना 11 9 99 1 बच रहा तो 1/9 ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब देखना है तीसरा 3 के प्रथम 5 गुणोजाओं का औसत कितना होगा। तीसरा में लिखा हुआ है 3 के प्रथम 5 गुणोजाओं का औसत कितना होगा। तो पहले 3 के प्रथम 5 गुणज पहले लिख लेते हैं। कितना होगा 3 3 तिया 9 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पचे 15 कितना हो गया ये 5 को लिखे हैं तो 5 बोल रहा है तो सबको जोड़ देना है फिर उसका औसत निकालना है। योग लिख लेना है। ये 3 का बना रहे हैं ये जो बना रहे हैं ये दूसरा का है ये तीसरा का आंसर बना रहे हैं। सबका योग
योग रहा कितना 6 3 9 9 2 18 18 और 12 कितना 30 और 30 15 45। अब औसत निकालना है। औसत कितना होगा सब टोटल योग कितना है 45 और टोटल संख्या कितना है 5 गुना यानी 3 का प्रथम 5 गुना यानी 5 से भगा दे देना है कितना हो जाएगा 9 5 45। थर्ड का आंसर जो होगा वो 9 निकलेगा। थर्ड का जो आंसर निकलेगा वो 9 निकलेगा। अब अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक सभी सम प्राकृत, इसमें बोला गया है प्राकृत नहीं सम प्राकृत बोला है। और हम लोग जान रहे हैं प्राकृत 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा हम लोग जान रहे तभी निकाले थे पहला नंबर क्वेश्चन में, तो उसी के आधार पर पहले निकाल लेना है। क्या था 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग। पहले निकाल लेते हैं कितना होता है। कितना होता है हम लोग जान रहे हैं n इंटू एन प्लस 1/2। तो उसी के सूत्र पे क्या कितना है 50 लिए हैं तो कितना हो जाएगा। पहले सूत्र एक बार लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। तो सूत्र बैठाते हैं 50 गुना 50 ब्रैकेट 50 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा। कटा देंगे तो 25 गुना इधर 51 और गुना करके कितना होता है 1275। कितना होता है 1275। अब हम जानते हैं ये सिर्फ क्या लिखे हैं प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या का नहीं निकाले हैं तो अब जानते हैं ये सम बोला है। अब विषम का पहले निकाल लेते हैं। 50 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो जितना संख्या होता है इसका होता है सूत्र जो होता है n स्क्वायर होता है। टोटल कितना है 50 में विषम संख्या कितना है 25 है। 50 में विषम संख्या कितना है 25 है तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625 निकल जाएगा। तो यहां पर लिखना है सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें इसको घटा देना टोटल में यानी 50 तक सम और विषम दोनों का योग है ये कितना 1275। इसमें विषम का योग कितना है 625 में घटा देना है 1275 माइनस 625 कितना निकल जाएगा 650। तो अगला निकालना औसत निकालना है सम प्राकृत संख्याओं का औसत। सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या करना है कितना घट के निकला है घटा के जो निकला है सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना निकला है 650 और 625 विषम का निकला था। 625 विषम का सम का कितना निकला 650 बटे कितना निकलेगा 50 तक बोला है तो सम कितना होगा 25। सम कितना होगा 25 इसका भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24 2 26। इसका जो आंसर होगा सम प्राकृत संख्या का औसत 26 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा फोर्थ का आंसर कितना होगा। चौथा का ये आंसर निकल गया। चौथा कितना निकल गया चौथा का 26 आंसर आ गया। अब देखते हैं पांचवा। अब पांचवा देखना है कितना आएगा। पांचवा 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। तो हम लोग अभी बताए थे विषम संख्या जितना भी संख्या
विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसको क्या करते हैं, n स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीका से बना लेना है। 60 तक में सभी विषम संख्या कितनी हो जाएगा, यहाँ लिख लेना 60 तक सभी विषम संख्या कितना हो जाएगा 30। 60 तक सभी विषम संख्या कितना 30। 60 तक सभी विषम संख्याओं का विषम संख्या कितनी है, संख्या में 30 है, संख्या में 30 है। अब उससे क्या निकालना है, योग, संख्या में योग 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग। इसका सूत्र होता है 60 तक विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अभी बताए थे, n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 तक है, 60 तक विषम संख्या कितना हो जाएगा 30 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी 900 हो जाएगा विषम 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग 900 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना, औसत। 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। पहले योग बटे टोटल संख्या, योग बटे विषम संख्या, 60 तक सभी विषम संख्या कितना टोटल कितना है 900। 900 बटे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 60 तक में सभी विषम संख्या कितना है, टोटल विषम संख्या 30, तो यहाँ पर 30 आंसर हो जाएगा, इन्हीं कटा देना है। अब 3 तिया 9, इन्हीं इसका आंसर जो होगा 30 आएगा। 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा 30। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसी आधार में बनाना है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत कितना 18 है। उसमें अगला लिखा हुआ है एक संख्या, उसमें एक संख्या को छोड़ देने पर औसत कितना होता है 16। 5 संख्या उसमें एक संख्या छोड़ देने पर 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगा। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन कमेंट में करना है, कितना इसका आंसर आएगा। थैंक यू, आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है।